हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अपन कल पढ़ रहे थे सिलॉक्स यानी कि न्याय निगमन। उसमें पहला टॉपिक करा था अपने स्टेटमेंट एंड अजम्पशन यानी कि कथन और पूर्व धारणाएं। तो कल अपन ने बेसिक किया था। जिस विद्यार्थी को जो विद्यार्थी आज क्लास देख रहा है वो कृपया करके पहले वाली क्लास जाके ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने पूरा बेसिक बताया। बेसिक के बाद में ही ये आज क्वेश्चन ये समझ में आएंगे, अन्यथा ये क्वेश्चन आपको इतना इजीली समझ नहीं आएंगे। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप पहले पहले वाला वीडियो देखें और उसके बाद में इस वीडियो को देखें ताकि अच्छे से समझ आएगा। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं। चलो कुछ और क्वेश्चन जो कि कथन और पूर्व धारणा से रिलेटेड है। तो पहला कथन दे रखा है कि 5 वर्ष की आयु में बच्चों को स्कूल में रखना वांछनीय है। यानी कि कह रहा है कि 5 वर्ष की आयु में बच्चों को स्कूल में रखना वांछनीय है। यानी कि 5 वर्ष की आयु में क्या उसको विकास वगैरह हो जाता है, उसको स्कूल में भेज देना चाहिए, उसको यही उचित टाइम होता है। फिर पूर्व धारणा यानी कि क्या इसके पीछे क्या तर्क रहा होगा। उस उम्र में बच्चा विकास के लिए उचित स्तर पर पहुंच जाता है और सीखने के लिए तैयार होता है। सही बात है, तभी तो कह रहे हैं ना भी 5 वर्ष में भेज देना चाहिए, क्योंकि उस उम्र में क्या होता है बच्चा विकास के लिए उचित स्तर पर पहुंच जाता है, मतलब उसको परिपक्व हो जाता है पूरा और वह सीखने के लिए तैयार होता है। मतलब वो अब कैपेबल हो जाता है कि हाँ कुछ सीख सकता है जो भी उसे स्कूल में करवाया जाता है। तो ये कथन तो सही हो गया, ठीक है भाई। दूसरा कथन है या पूर्व धारणा है, सॉरी, स्कूल 6 साल की उम्र के बाद बच्चों को स्कूल स्वीकार नहीं करता। और दूसरी बात मैंने आपको कल ही बोला था कि जो अपने एजम्पशन होगी या कथन होगा उसको क्या मान के चलना, सॉरी, कथन को अपन के पॉजिटिव मान के चलना। बट यहाँ तो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो ये देखते ही अपने क्या कह देते हैं, रॉन्ग कर देनी है, क्योंकि कथन को अपन क्या मान के चलना 100% पॉजिटिव, और यहाँ देखते ही अगर नेगेटिव आ गया वर्ड में एजम्पशन में तो लगभग वो क्या होगी, देखते ही हो जाएगी वो गलत होगी। क्योंकि यहाँ अब इसको दोबारा पढ़ लो तभी समझ आएगा आपको। स्कूल 6 साल की उम्र के बाद बच्चों को स्कूल स्वीकार नहीं करता, ये कोई ज़रूरी थोड़ी ना भी 6 साल के बाद में स्कूल एक्सपेक्ट ही नहीं करता बच्चों को। तो ये बात है अपनी गलत हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, कथन केवल पहला या पूर्व धारणा एक सही है ना। दूसरा कथन क्या कह रहा है, तरुण ने अपनी माँ से लगभग 30 व्यक्तियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने का अनुरोध किया, क्योंकि उसने सभी दोस्तों को आमंत्रित कर अपने जन्मदिन पर आमंत्रित किया था। तरुण है, कोई लड़का है, उसने क्या किया था अपने माँ से लगभग 30 यानी कि 30 से कम भी हो सकते हैं, 30 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, भोजन करने की व्यवस्था की है, क्योंकि उसके क्या है बर्थडे है और उसने अपने सभी दोस्तों को इन्वाइट किया है। तो इसके पीछे क्या मान्यता या पूर्व धारणा रही होगी। तो अपन देखते हैं, तरुण के ज़्यादातर दोस्त क्या है उसके जन्मदिन पर है उसके घर आ सकते हैं, तभी तो उसने बोला है मेरी मम्मी को भी 30 बंदों को क्या भोजन की अरेंजमेंट कर देनी, क्योंकि उसके दोस्त है जो उसके जन्मदिन पर घर आ सकते हैं। सभी को इनवाइट किया उसने, पर उसने मान के चला अभी 30 दोस्त तो आ सकते हैं, 30 या तो कम आएंगे या तो थोड़े ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो उसने बोला कि ज़्यादातर दोस्त उसके जन्मदिन पर आ सकते हैं, मतलब जो उसके क्लोज है जो दोस्त उसके जन्मदिन पर आ सकते हैं। सही बात है। दूसरी बात कह रहा है, तरुण के जन्मदिन पार्टी 30 से अधिक दोस्त शामिल नहीं हो सकते। ये बात तो जरूरी थोड़े ना है। ये उसने क्या कहा, लगभग 30 व्यक्ति, मतलब अप्रोक्स आइडिया लेके चला है वो कि 30 व्यक्ति आ सकते हैं, बट यहाँ कह रहा है 30 से अधिक उसमें शामिल ही नहीं हो सकते। तो ये कोई ज़रूरी थोड़ा ना, उसने मना थोड़ी नहीं किया अभी 30 बंदे ही शामिल आने हैं ना। यहाँ ऐसे थोड़ी नहीं लिखा अभी 30 बंदे की खाना बनाना, उसके बाद में मैं एक बंदे को एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। बट यहाँ कह रहा है लगभग 30 बंदे आएंगे, तो हो सकता है 30 से 31 ही भी हो जाए, हो सकता है 30 से 29 भी हो सकते हैं। तो लगभग बोला उसने भी 30 बंदे से अधिक भी आ सकते। तो ये अपने अजम्पशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो इस प्रकार पूर्व धारणा एक ही सत्य है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी बेरोजगार भारतीय युवाओं को क्या है, बेरोजगार भत्ता दिया जाना चाहिए। क्या कह रहा है, 18 वर्ष से ऊपर जो बच्चे हैं ना, जो बेरोजगार है, मतलब जो डिग्री वगैरह कर चुके हैं या ना हायर डिग्री कर चुके हैं, अभी उनको जॉब नहीं लगी, उनको क्या सरकार की तरफ क्या दिया जाए, भत्ता दिया जाना चाहिए, यानी कि कुछ सहायता दी जानी पैसे की तरफ से ना। तो पूर्व धारणा क्या रही होगी इनके पीछे कि भारत में बेरोजगार युवा है जिन्हें मौद्रिक सहायता की जरूरत है।
सही बात है। भी भारत में ऐसे बेरोजगार बहुत है जिन्हें क्या मौद्रिक मतलब पैसे की ज़रूरत है, इसलिए भारत सरकार को क्या चाहिए, बेरोजगार भत्ता स्टार्ट करना चाहिए। सही बात है ये तो। दूसरी एजम्पशन क्या कह रही है अपनी, सरकार के पास सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन है। ये क्या कह रहा है, मैंने कल भी बताया था, ऑल, ओनली, एवरी, ईच, ये 4 वर्ड यानी कि केवल, प्रत्येक, सभी, और ये वर्ड दिख जाए तो वो देखते ही एजम्पशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ देख लो, यहाँ आ गया ना ऑल यानी कि सभी, तो ये क्या एजम्पशन हो जाए अपनी, क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। अब कैसे रॉन्ग होगी, क्योंकि सरकार के पास सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन है। ये कोई जरूरी थोड़ी ना, ये यहाँ क्या कह रहा है, सिर्फ 18 वर्ष के आयु से अधिक को बोल रहा है, बट यहाँ क्या कह रहा है, सभी बेरोजगार युवाओं को। तो इसलिए ये एजम्पशन अपनी क्या हो जाएगी, रॉन्ग आ जाएगी। तो इसमें भी क्या हो जाएगी, कथन एक केवल सत्य है। तो इस प्रकार अपन ने 3 क्वेश्चन कर लिए। तो चलिए करते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्कृष्टता से काम करने वाले शिक्षक ही क्या होते हैं, पुरस्कार के पात्र होते हैं। ये क्या कहा अपने को, कथन दे रखा है भी जो अच्छे काम करते हैं ना, उन्हीं शिक्षकों को क्या पुरस्कार दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा ना। तो ये क्या कह रहा है फिर पूर्व धारणा में, भी सभी शिक्षक मेहनत से काम करते हैं। और मैंने पहले दिन ही बताया था, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बताया था भी ऑल आ जाए तो वो क्या आ जाएगा, अजम्पशन देखते ही रॉन्ग हो जाएगी। तो मतलब ये तो अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि सभी शिक्षक मेहनत से काम करते हैं, ऐसी बात थोड़ा ना। अगर ऐसी बात होती तो वो पुरस्कार ही क्यों देता। ये इसलिए तो लिखा है उत्कृष्टता से काम करने वाले शिक्षक की क्या है, पुरस्कार से पात्र है। मतलब जो अच्छे काम, बढ़िया काम करेंगे ना, उन्हीं को पुरस्कार दिया जाएगा। फिर दूसरी बात है, केवल उत्कृष्ट कार्य के लिए ही पुरस्कार मिलते हैं। हाँ ये बात सही है, ये बात ही कथन में क्या व्याप्त है, तो ये बात सही हो जाएगी। तो इस प्रकार अपन ने ये कर लिया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक ट्रेन के डिब्बे में चेतावनी है, एक ट्रेन के डिब्बे में चेतावनी बोर्ड लगा हुआ है, उसमें कह रहा है अनुचित रूप से यदि आपने ट्रेन को रोकने के लिए चेन खींची, यदि अनुचित रूप से ट्रेन की चेन खींची तो आपको 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा। यानी अगर आपने बगैर किसी कारण के चैन को खींच लिया तो आपको क्या होगा, 500 रुपये का फाइन देना होगा। इसमें पूर्व धारणा क्या रही होगी कि कुछ लोग अलार्म चेन का गलत इस्तेमाल करते हैं। सही बात है, तभी तो उसने लगाया ये नोटिस, इसलिए तो लगाया ताकि लोग क्या इसका क्या कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बात सही हो जाएगी अपनी ना। दूसरा कह रहा है कुछ खास मौक़ों पर लोग चलती ट्रेन को रोकना चाहते हैं, ये भी बात सही है। अगर ये बात सही नहीं होती तो वो यहाँ नहीं लिखता अभी अपने, वो चैन ही नहीं लगाता, क्योंकि खास मौक़ों पर अगर रोकने नहीं चाहते तो कुछ खास मौक़ों पर क्या लोग रोकना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा भी अनुचित रूप से अगर रोकने का प्रयास किया तो ही आपको फाइन देना पड़ेगा, अन्यथा आपको फाइन नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आप सुंदर हो तो हम आपकी सुंदरता दिखाएंगे वरना आपको सुंदर बनाएंगे। एक ऐड है किसका, फोटो स्टूडियो का। एक फोटो स्टूडियो ने ऐड दी है कि अगर आप सुंदर हो तो आपकी सुंदरता दिखाएंगे वरना हम आपको क्या होंगे, सुंदर बनाएंगे। तो इसके पीछे क्या पूर्व धारणा या जम्पशन रही होगी कि लोगों को सुंदर बनना पसंद है। सही बात है भी। एडवर्टाइजमेंट किसके बारे में आता है, एडवर्टाइजमेंट किसकी चीज़ की आती है, उसी की आती है ना जिसकी ज़्यादा डिमांड होती है या जिसकी लोगों को पसंद होती है। तो ये बात सही है भी, लोगों को सुंदर बनना पसंद है तो इसलिए उन्होंने ऐड दी है। दूसरा क्या कह रहा है, लोग मेरी ऐड को पसंद करेंगे। हाँ उसने ऐसा थोड़ी सोच के था भी ऐड दे देता हूँ लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे, पसंद नहीं करेंगे, ये तो बात होती नहीं है। एडवर्टाइजमेंट इसलिए तो देते हैं भी लोग देखेंगे या लोग इसको पसंद करेंगे, तो ये क्या हो जाए, ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों ही क्या हो कहा था ना, ये सॉरी पूर्व धारणा क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है भूकंप पीड़ितों के लिए दान करें, एक अपील की गई है। लोगों से अपील की गई है कि जो भूकंप से पीड़ित है ना उनके लिए कुछ ना कुछ आप अपने तरफ से कुछ दान दीजिए उनको ना। तो इसके पीछे पूर्व धारणा क्या रहेगी, अपील का लोगों पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। सही बात है भी, लोगों के लिए अपील की गई है, अपील का कुछ तो प्रभाव पड़ेगा भी। लोगों के लिए प्रेरित करने के लिए बोला है भी, हाँ जो भूकंप से पीड़ित है उनके लिए कुछ दान करो, तो लोग कुछ तो लोग प्रभावित होंगे ना, कुछ लोग तो डोनेट करेंगे उसमें पैसे। सही बात है। दूसरा कह रहा है भूकंप आया और भूकंप पीड़ितों की स्थिति क्या दयनीय है, यानी कि बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए तो क्या लोगों के लिए अपील की गई है कि जो भूकंप आया है ना, भूकंप से क्या हो गया, पीड़ितों की क्या हो गई, स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई है, तो इनके लिए क्या करें, दान करें। तो ये भी क्या जम्पशन क्या हो जाएगी अपनी,
ट्रू हो जाएगी। तो इसमें बोथ यानी कि दोनों ही अजम्पशन क्या है, ट्रू है। तो इस प्रकार के अपन क्वेश्चन किए हैं। आई होप आपको इस प्रकार के कथन और अजम्पशन में आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने वो सारे क्वेश्चन पिन करने की कोशिश की है। और बाकी आप प्रैक्टिस करना, कोई क्वेश्चन नहीं होए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं उसको करवा दूंगा आपको ना। धन्यवाद।